व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सैम। वेलकम बैक। दोस्तों, आज का इस एपिसोड में मैं कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर केस के रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप मेरा सब्सक्राइबर हो और मेरा पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा मैंने निकॉन के अगेंस्ट में एक केस किया था कंज्यूमर कोर्ट में, जिसे मैं जीत गया और उसी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप कंज्यूमर हो, आपने कुछ खरीदा हो या कोई सर्विस अवेल किया हो और आप किसी तरह का फ्रॉड का शिकार बन चुके हो, कस्टमर केयर आपका हेल्प नहीं कर रहा है, जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो चुका है वारंटी पीरियड के अंदर, लेकिन आपको सर्विस नहीं मिल रहा है और आप मुसीबत में पड़ चुके हो, आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मेरा जो पिछला कंज्यूमर कोर्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसी वीडियो को देख के हजारों लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे कुछ सवाल पूछते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा पिछला वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने कैसे एक्शन लिया और कैसे मेरा कंज्यूमर कोर्ट में जो केस डाला था और कैसे मैंने जीता था। पूरा डिटेल्स उस वीडियो में दिया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा, बहुत सारा लोग उस वीडियो को देख के मेरे से कांटेक्ट कर रहा है और कुछ बेसिक सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का दिमाग में जो कॉमन सवाल है, जो कॉमन क्वेश्चंस है, उसको मैं इस वीडियो के सहारे आप लोगों के सामने क्लियर कर पाऊं, ताकि आप लोग अगर कोई मुसीबत में फंसे हो और एक कंज्यूमर कोर्ट केस डालने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो देख के आपका मन में जो भी दुविधा है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है आप लोगों के दिमाग में, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर आपका सहायता करूंगा। दोस्तों, पहला सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या कोई प्रोडक्ट जब हम लोग खरीदते हैं कितनों दिनों के अंदर केस डालना पड़ता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, केस डालने के लिए कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है। सपोज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है आज, उसका बिल जो है उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, उसका जो वारंटी कार्ड वगैरह है सब कुछ आपको संभाल के रखना पड़ेगा आपके साथ। और अगर आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी खराब होता है, आप कोई सर्विस अवेल करना चाहते हो अंडर वारंटी, आपको जो प्रोडक्ट है उसको अगर वो कंपनी अंडर वारंटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपसे पैसा मांग रहा है, तो वो टोटली मतलब जो एथिक्स है, जो वर्क कल्चर है, जो वारंटी पॉलिसीज है, उसका वायलेशन है। तो इसको लेके आप कोर्ट में केस जरूर डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारा लोग मुझे फोन करके ये बताते हैं कि उन लोगों का फोन हो, लैपटॉप हो, अंडर वारंटी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि उन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो अंडर वारंटी है, फिर भी सर्विस सेंटर कुछ ना कुछ बहाना बना के प्रोडक्ट को अंडर वारंटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो आप जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आपने खरीदा है उनसे ईमेल से बात कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए ईमेल जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं जज के सामने। तो फोन में बात मत करें, ईमेल से कांटेक्ट करें और सारा का सारा जो ईमेल है उसको प्रिंट आउट बना के सबूत के तौर पे अपने साथ रखें। बिल और वारंटी का ज़रूर संभाल के रखें और ईमेल से आप उन लोगों कंपनी से कांटेक्ट करके उनसे मतलब ईमेल से आप कंपनी को अप्रोच करें, अपना समस्या कंपनी को बताएं। अगर कंपनी आपका समस्या या आपका प्रोडक्ट को रिपेयर करके नहीं देता है अंडर वारंटी या कोई भी इशू हो, वो पूरा का पूरा जो ईमेल कॉन्वर्सेशन है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। दूसरा चीज आपको यह करना है, अगर आपको कंपनी से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आपको कोई वकील का सहारा लेना पड़ेगा
और उस वकील को पूरा केस खुल के बताना पड़ेगा। आपके पास जो भी पेपर वर्क है, इनवॉइस हो, बिल हो, वारंटी कार्ड हो, ईमेल कॉन्वर्सेशंस हो, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप वकील के पास जाएं, उनको पूरा मामला खुल के बताएं और वकील को कहें एक लीगल नोटिस भेजने के लिए उस कंपनी के खिलाफ। दोस्तों नॉर्मली लीगल नोटिस जो होता है 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है वो कंपनी को उस लीगल नोटिस को रिप्लाई करने का वक्त जो है 15 से 20 दिन होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उनको देना चाहते हो। अगर उस 20 दिन के अंदर सेटिस्फैक्टरी जवाब आता है या आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है देन वेल एंड गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको गोल गोल जवाब मिलेगा और कंपनी रिफ्यूज करेगा आपका जो सर्विस, आपका जो हक बनता है, जो अंडर वारंटी आपको जो सर्विस मिलना चाहिए वो जो नहीं मिल रहा है, कंपनी उसको डिनाई करता है। तो उस सूरत में अगर लीगल नोटिस का रिप्लाई आता है या नहीं भी आता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपने वकील से कह सकते हो कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल करे। आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका वकील खुद संभाल लेगा। कंज्यूमर कोर्ट में जो दूसरा सवाल मेरे सामने रखा जाता है, क्या मुझे बार बार कोर्ट भागा दौड़ी करना पड़ेगा? तो इसका क्लियर जवाब ये है दोस्तों, मैं अपना तजुर्बा से ये बता सकता हूं आपको कि आपको कोर्ट जाने का कोई ज़रूरत नहीं। पूरा जो मैटर है वो आपका वकील आपके तरफ से कोर्ट में पेश करेगा, तो आपका मौजूदगी कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या ऐसा सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है जहां पे कोर्ट आपका बात सुनना चाहे तो हो सकता है एक दिन या एक आध दिन आपको जाना पड़े। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, मेरा केस जो 1.5 साल चला था, मेरे को कोर्ट जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो होपफुली आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा जो मैटर है वो आपका वकील ही संभाल लेगा। सिर्फ आपको टाइम टू टाइम वकील को उसका फीस देना पड़ेगा। हियरिंग नॉर्मली महीने में एक बार किया जाता है, तो हर महीने में एक हियरिंग होगा और उस हिसाब से जैसे आपका बात अपना वकील से होगा उसी हिसाब से आपको अपना वकील को पैसा दीजिए और घर बैठे ऑनलाइन आप अपना केस का स्टेटस चेक कर सकते हो कि कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और कोर्ट ने आगे का प्रोसीजर क्या रखा है। पूरा का पूरा डिटेल आपको ऑनलाइन दिखाई देगा। तीसरा चीज दोस्तों ये है कि वकील आप कैसे करें। दोस्तों वकील करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है आपको थोड़ा शॉपिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, 10 दुकान घूमते हैं, उसी हिसाब से आपको 2-3 वकील से बात करना पड़ेगा। जैसे आप बात करोगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इस केस को लेके कितना कॉन्फिडेंट है। तभी जो वकील आपको सही लगे उनसे पूछिएगा क्या आपको कंज्यूमर कोर्ट लड़ने का तजुर्बा है। आप पूछ लीजिएगा उनका फीस कितना है। मैं रेकमेंड करूंगा आप ज्यादा महंगा वकील ना करें क्योंकि एंड में जाके ये घाटे का सौदा हो सकता है। मेरा जो वकील था दोस्तों 1,500 रुपए हर महीना चार्ज करता था हर हियरिंग के लिए। तो 1,500 रुपए दोस्तों कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कम दाम का है, 10, 20, 30, 25, 50 हजार का है, तो 1,500 का वकील करके कोई फायदा नहीं। ऐसा वकील ढूंढिए जिसका फीस 500 से 1,000 रुपए के बीच में हो। दोस्तों आपने तो वकील कर लिया, आप कोर्ट में उस वकील के जरिए केस भी डाल दिया। कोर्ट में आपको हर महीना जाना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। पूरा स्टेटस आप घर बैठे चेक कीजिए। टाइम टू टाइम आपको ऑनलाइन सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं कवर करना चाहता हूं, शॉपिंग हम लोग आमतौर पे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जब भी वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो, आप एक चीज जरूर कीजिए, वो जो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हुआ है उसका वीडियो आप जरूर बनाएं, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं। किसी को कहे एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और तभी आप जो प्रोडक्ट है उसको अनबॉक्स करें या खोलें और प्रोडक्ट का पूरी तरह से मुआयना करें।
ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत सारा जो लोग हैं मुझे कहते हैं मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो अगर नहीं बनाते हो आप तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ वो डैमेज था या कोई दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या प्रोडक्ट टूटा हुआ था या कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। इसलिए आप वीडियो ज़रूर बनाएं। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफलाइन डायरेक्ट दुकान से जाके खरीदते हो, सोच लीजिए आपने दुकान में गया एक LCD या LED टीवी आपने खरीदा है, तो आमतौर पे क्या होता है, दुकानदार बोलता है कि मैं आपके घर में भिजवा दूंगा। वो जो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर होता है, अब जब डिलीवरी लोगे उस चीज़ का, तो एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें, वो प्रोडक्ट पूरी तरह से सील्ड होना चाहिए। और जो आदमी डिलीवर करने के लिए आपके घर आया है उनको कहें कि प्रोडक्ट को खोल के आपको दिखा दे। अगर वो प्रोडक्ट टूटा हुआ हो तो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर वो आदमी वो प्रोडक्ट खोलने के लिए इनकार करता है तो आप कम से कम ये तसल्ली कर लें कि वो प्रोडक्ट पूरी तरह से सील्ड कंडीशन में होना चाहिए। जब उस प्रोडक्ट को खोलने के लिए कंपनी या इंस्टॉलेशन के लिए कोई ऑथराइज्ड जो टेक्नीशियन है आपके घर आएगा, उसी से उस प्रोडक्ट को खुलवाइए ताकि वो कोई आपको ये ना कह सके कि आपने इसको तोड़ा है। सील्ड कंडीशन में अपना घर में रखें, टेक्नीशियन का आने का इंतज़ार करें और उसी से वो प्रोडक्ट को खुलवाएं। अगर वो प्रोडक्ट डैमेज निकले तो उसका वीडियो आप ज़रूर बनाएं। जब आपका वो टेक्नीशियन वो प्रोडक्ट को खोल रहा है उसका वीडियो ज़रूर बनाएं। अगर प्रोडक्ट टूटा हुआ निकला या डैमेज निकला, आपके पास वीडियो के हिसाब से एक सबूत तो ज़रूर रहेगा। उसी को आधार बना के उस प्रोडक्ट को आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट वो लोग रिफ्यूज़ करते हो, वो लोग वो प्रोडक्ट लेने के लिए बाउंड है, वो आपको रिप्लेसमेंट देगा ही देगा क्योंकि वो प्रोडक्ट सील्ड था। एक सवाल ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कंपेंसेशन कब मिलता है। दोस्तों कंपेंसेशन जब आप केस पूरी तरह से जीत जाओगे, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, तब जो लर्नेड जज है, जो ऑनरेबल जज हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कितना कंपेंसेशन आपको मिलना चाहिए। कंपेंसेशन और लिटिगेशन चार्जेस आपको दिया जाता है आपका मेंटल हैरेसमेंट के लिए, और वकील के पीछे आपका जितना भी खर्चा होता है उसको लॉजिकली जो जज है वो डिसाइड करते हैं कि कितना कंपेंसेशन आपको मिलना चाहिए। तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपको कंपेंसेशन हज़ारों में या लाखों में मिलेगा, बहुत सारा वकील जो है और वो आपको मिसगाइड भी करेंगे कि आपको मैं इतना लाखों में कंपेंसेशन दिलवा दूंगा, तो ये जो बात है वो ज़रासर गलत है। कॉम्पेंसेशन आमतौर पे प्रोडक्ट का प्राइस से 50% या 60% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मतलब सोच लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट 20,000, कोई प्रोडक्ट अगर 50,000 का है सोच लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 25,000 तक कंपेंसेशन या लिटिगेशन चार्जेस मिलेगा। उससे ज़्यादा मिलने से रहा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों ये सवाल करते हैं कि क्या मैं खुद एक कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सामने वाला पार्टी का वकील का सवालों का जवाब दे सकता हूं और मैं अपना पक्ष कोर्ट में जाके रख सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस अगर आप में हो तो आप ज़रूर अपना केस खुद लड़ सकते हो। लेकिन मेरा सलाह ये होगा दोस्तों, क्योंकि ये कानूनी मामला है, इसमें एक वकील का होना ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों को कानून के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। इसका दाव पेच बहुत अलग अलग तरीक़े का होता है। एक वकील जैसे डिफेंड करेगा, आम आदमी उस तरह से केस को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो खुद अपना केस लड़ना, आप ज़रूर लड़ सकते हो, लेकिन मेरा सलाह ये होगा आपको एक वकील ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं दोस्तों कि केस कितना दिन चलता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। सोच लीजिए आपने लीगल नोटिस भेजा कोई कंपनी को, हो सकता है उस लीगल नोटिस को देख के वो कंपनी आपके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले
और केस तक ये मामला ना पहुंचे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। जो छोटा मोटा बिजनेस है, हो सकता है वो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपके साथ कर ले, लेकिन जो बड़ा कंपनी है वो लोग वकीलों को पालते हैं फीस दे के। उन लोगों को आपका केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग करोड़ों में कमाते हैं। एक आध केस अगर वो लोग हार भी जाते हैं तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली जब आप बड़े कंपनी के अगेंस्ट में लीगल नोटिस डालोगे तो वो लोग आपके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेगा। इस सूरत में जाके आपको आपका वकील के जरिए कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। दोस्तों, केस कितना दिन चलेगा कोई नहीं कह सकता। हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। मेरा केस 1.5 साल तक चला है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है। कभी कभी दिवाली आ जाता है, कभी कभी दशहरा आ जाता है, कभी कभी आपका जो ओपोनेंट पार्टी है उसका वकील गायब रहता है कोर्ट से, कभी कभी आपका वकील गायब रहता है कोर्ट से। तो इस तरह में, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि केस कितने दिन में निपटेगा। लेकिन हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में आमतौर पे जो सुनवाई होता है वो कंज्यूमर का जो हक है उसको ध्यान में रखते ही किया जाता है। तो आपको, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास सारा सबूत है, वीडियोस है और बिल वगैरह है, जो आपका ईमेल्स है, ईमेल से जो आप कांटेक्ट किए हैं कंपनी से, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप केस आराम से जीत सकते हो। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो केस करने से पहले डर जाते हैं, जैसे कि ये जो केस था मेरा लाइफ में ये पहला केस था। तो मेरे को भी डर लग रहा था इनिशियली। मेरा घर वालों ने भी मुझे बहुत डरा है, देख इतना बड़ा कंपनी है, इसके अगेंस्ट में तू केस करने जा रहा है, अगर हार गया तो क्या होगा। लेकिन मेरे को लगा कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, हो सकता है ये चीज़ सबके साथ हो रहा हो। और मेरा जो कैमरा था दोस्तों, सिर्फ 4 या 5 दिनों में ख़राब हो गया। 50,000 का कैमरा, और जो रिपेयर करने का कॉस्ट था 10,000 था। अंडर वारंटी प्रोडक्ट के लिए मैं 10,000 खर्चा क्यों करूं? और ऊपर से अगर वो रिपेयर के बाद भी अगर ख़राब हो जाता है, फिर से 10-15 हज़ार और डालना पड़ेगा। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया दोस्तों। तो इसके लिए मैं अपना जेब से पैसा क्यों खर्चा करूं? मेरा प्रोडक्ट जो है वो अंडर वारंटी होते हुए भी मैं क्यों अपना पैसा इस तरह से खर्चा करूं? तो उससे बेहतर है मैं केस डाल देता हूं। अगर खर्चा करना ही है तो सही जगह में करना चाहिए। तो यही जज्बा हम सब के अंदर होना चाहिए दोस्तों। हम लोगों को हारना नहीं है, हम लोगों को लड़ना है इस कंपनियों के खिलाफ, ताकि आगे जाके रूल्स चेंज हो और भारत में कोई भी कंपनी आके मनमानी करके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लॉ है वो बहुत ही लचीला है। और लॉ का लचीलापन का फ़ायदा उठाते हुए ये कंपनी मेरे साथ, आपके साथ फ्रॉड करके आराम से यहाँ पे सीना चौड़ा करके बिजनेस करता है दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक चैनल है ट्रैवलिंग देसी, वहाँ पे एक बंदा है जो कनाडा में रहता है, और वहाँ पे खरीदारी करते हुए वो बार बार एक बात बताता है कि वहाँ पे कस्टमर का राइट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, अगर आप कनाडा में रहते हो तो आपको पता होगा। इंडिया वालों के लिए मैं ये बता दूं, वहाँ पे क्या होता है, यूएस में भी शायद ये होता है। कंज्यूमर का हक में जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और कोई भी कंपनी का मजाल नहीं जो कंज्यूमर का हक के साथ खेल के निकल जाए। दोस्तों, कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो कनाडा में, यूएस में, तो अगर आपके पास बिल होगा तो 15 दिन के अंदर आप वो प्रोडक्ट को विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न कर सकते हो। और कोई प्रोडक्ट में तो 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन के
बाद अगर आपको उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हो आपको अच्छा नहीं लगा, प्रोडक्ट का लुक अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो सकता है उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, उसका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको बस इतना ही करना है, प्रोडक्ट को लेके जाना है, पूरा बॉक्स वगैरह जैसे आया था प्रोडक्ट उसी तरह से पैक करके उस प्रोडक्ट को आपको वापस करना है। बिल के साथ आपको आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। कभी कहीं बार तो ये भी होता है कि आपको कैश में पैसा वापस कर दिया जाता है। इंडिया में सोच लीजिए, एक बार एक चीज अगर आप खरीद लेते हो तो पैसा वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। तो इसी चीज का फायदा जो कंपनीज है वो उठाते हैं। मैं ये भी कह देता हूं दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां जितना भी माल रिजेक्ट हो जाता है ना, उसी को रिफर्बिश्ड करके यहां लाके इंडिया में बेचा जाता है। क्योंकि कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो, यूएस में उन लोगों को जो क्वालिटी मिलता है वो हम लोगों का क्वालिटी से कंपनी एक ही रहेगा, लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। अगर कोई बंदा कनाडा में रहता हो जो कि इंडियन हो, कोई बंदा यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में रहता हो जो कि इंडियन हो, वो बंदा इंडिया में भी अगर वो प्रोडक्ट खरीदा है, सोच लीजिए इंडिया में आईफोन खरीदा है या इंडियन में हार्ले डेविडसन खरीदा है या कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदा है, और वो लोग जाके कनाडा और यूएस में भी वही सेम प्रोडक्ट सेम मॉडल का चीज खरीदा है, तो दोनों में अंतर होगा दोस्तों, दोनों में अंतर होगा। ये जाहिर सी बात है दोस्तों। इंडिया में आके कंपनीज फ्रॉड करते हैं और उस खून पसीने का पैसा जो हम लोग बहा के कमा के लाते हैं पैसा, उस पैसे को खा के वो लोग इंफीरियर क्वालिटी का माल हम लोगों को चिपका देते हैं। इसीलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा हैरेसमेंट होना पड़ता है। इतना पैसा दे के प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी हम लोगों को सही सर्विस और सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो इसी के अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट है दोस्तों। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट इंडिया में जो है उसका जो रूल्स रेगुलेशन जो चलने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार का गुंजाइश है। और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कस्टमर को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स को और भी मजबूत करना चाहिए। और यूएस कनाडा का तरह हम लोगों को भी रिटर्न पॉलिसी मिलना चाहिए, ताकि कोई प्रोडक्ट खरीद के या इस्तेमाल करके अगर हम लोगों को अच्छा ना लगे तो हम लोग जाके वो प्रोडक्ट को वापस दें और उस प्रोडक्ट का पैसा हम लोगों को वापस दिया जाए। इंडिया में तो ये है दोस्तों, अगर वो प्रोडक्ट आपको बेच दिया गया, एक बार आपने सील काट के उस प्रोडक्ट को आपने निकाल लिया तो बस हो गया आपका बेड़ा गर्क, आपका और कुछ नहीं हो सकता। उस वो प्रोडक्ट अच्छा हो बुरा हो उसी को लेके आपको रहना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर्विस सेंटर में किस तरह का सर्विस दिया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, हम सबको पता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे जाते थे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो इस तरह का वीडियो मैं और बनाऊं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताएं। तो बाकी का जो क्वेश्चन है मैं उसको लेके भी अगला एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को मदद हो पाए। कोई भी सवाल हो सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों में ये वीडियो पहुंचे और जागरूकता फैले। अगर कंज्यूमर कोर्ट को रिलेटेड आपका मन में कोई भी सवाल हो, बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपका सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों। ये एक ग्रोइंग और बडिंग चैनल है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा जो पिछला वीडियो है वो आई बटन में होगा दोस्तों, उसको जाके आप ज़रूर देखें। इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचना चाहता, सवाल और भी बहुत सारा है, उन सवालों के साथ मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगा। फिलहाल इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप समझ सकते हो मैं इतने बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक नया चैनल है
आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना हो तो इस चैनल को आगे ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको लिए अच्छा रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल हो तो बेझिझक होकर ज़रूर पूछें। टिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।